हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 10 सीबीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हैं जी। तो देखो, इसमें कंसेक्यूटिव इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा, ठीक है। उनके बीच में एक पैटर्न फॉलो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड, शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग सैलरी मंथ ऑफ 8000, ठीक है। 8000 उसको पर मंथ मिलता है जी, ठीक है ना, विद द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 पर सैलरी। तो हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट होता है, 500। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए से रिप्रेजेंट करते उसको, ठीक है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, 500, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो हर इसका अगर एपी फॉर्म लिखूंगा तो क्या आएगा, एपी 8500 ऐड करो तो नेक्स्ट ईयर का आएगा 8500, फिर से ऐड करो 9500 आ गया। तो इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो T2 कैसे आएगा, A प्लस डी से ना, प्लस डी। हाँ, तो देखो यहाँ पे था 8000, तो 8000 में कितना ऐड करा, 500, तो कितना आया 8500। T3 कितना आया, A प्लस 2D आएगा ना, तो 8000 प्लस 2 इंटू 500, 8000 प्लस 1000 कितना आएगा, 9000। T4 कितना आएगा, A प्लस 3D, तो ये आएगा 8000 प्लस 3 इंटू 500 बराबर ना, तो 8000 प्लस 1500, तो ये कितना आएगा 9500 बराबर ना। तो ऐसे एपी इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज होता है। बॉटम रंग इज 45 इन द लेंथ इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड रंग बताना है। तो मान लो स्टार्टिंग में कितना था, 45 बॉटम वाला, तो डिक्रीज कितना होता है 2 से, तो आगे ना फिर 2 कॉमन डिफरेंस, कॉमन, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ गया ना ए, और डी कितना हो गया 2 से बोला है। हाँ, तो देखो अगर ये 45 और डिक्रीज हो रहा है तो 45 माइनस 2, फिर क्या आएगा 45 माइनस 2 इंटू 2, 45 माइनस 2 इंटू मतलब 3 इंटू 2 बराबर है। तो ये 45 आएगा, ये कितना आएगा 43, ये कितना आएगा 45 माइनस 4 44 ना, 40। हाँ समझा कि नहीं, 45 माइनस 4 44 कितना 41 आएगा ना भाई, 41 तो बोलेगा तब ना, तो मैंने बोला तो सही 45 माइनस, इसमें कितना आएगा 46 माइनस करेंगे तो 39, ये आएगा ना एपी, एपी सीक्वेंस, समझा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है, तो डी माइनस में आना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे डी आपका माइनस में है, बराबर ऑब्जर्वेशन है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, समझा। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थोड़ा फुल कर मेरे। इन अ सेविंग स्कीम अमाउंट बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एवरी 3 years. The maturity amount of investment is in a saving scheme amount become 5/4 times of itself after 3 years. The maturity amount of investment of 8000 after 3, 6, 9 or 12 year. तो मान लो तो 8000 है, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला। तो उसका 8000 का 5/4 टाइम्स निकालेंगे जी, कितना आएगा ये बताओ, ठीक है ना 2000, फिर 2 0, फिर 5 दूनी 10, 10,000 बराबर ना, 10,000। फिर 10,000 का अगर 5/4 करूंगा तो क्या होगा, ये 25 चौके 100 ना, तो 2 0 25 नहीं, 2 2500 नहीं है बराबर तो है, वही होगा। अच्छा समझा ना।
तो हर थर्ड ईयर में इतना हो जाता है, तो ये फर्स्ट मैच्योरिटी हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर से इसका निकालो 12,500 ना, हाँ। इसका 5/4 निकालो, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4 12 1 और 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8 5, तो ये 3125 into 5 कर लो, कितना आएगा 50 25 हाथ में 2 10 2 12 हाथ में 1 6 15 बराबर ना। तो ये तुम्हारा हो गया, देख लो हो गया ना, क्या गया जी, ये तुम्हारा एपी है ना, डिफरेंस देख सकते हैं, लिख लो फटाफट फिर आगे बढ़ो। तुम्हें देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है जी, क्या बोलता है, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर विद द साइड आर। तो देखो ऐसा 1 2 3 है, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया जी, इसको तो 1 का स्क्वायर पोज करना, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो इसका अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो एक ही बॉक्स बनेगा ना जी, लेंथ विड्थ हाइट सब सेम रहेगा, एक ही। 2 का स्क्वायर मतलब ये ऐसा 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा ना मुझे, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 1 1 का हो गया ना, समझा। अभी ये क्यूब हो गया, तो 9 बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा ऐसा डंडी, समझा क्या। तो ये सब 1 1 वाला स्क्वायर है, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, देखो 5th वाला है, Shakila puts 100 in her doctor money box when she was 1 year old and increase amount 50 years ना every year। तो अगर स्टार्टिंग में 100 रुपए बॉक्स में जब डालता है तो हर साल 50 रुपए इंक्रीज करता है, तो 150 हो गया, हाँ। फिर 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा ना। तो देखो ये पैटर्न Common difference तो 50 ये है। आपका T1 हो गया, ये T2, ये T3, ये T4। तो T1 क्या आया A, T2 कितना आएगा A प्लस D, तो 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा 150। A प्लस 2D ना, नहीं ये में 2D आता है ना, अच्छा 3 में 2D, समझा ना। तो ये कितना आएगा 100 प्लस 2 into 50, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें भी 50 ऐड करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जी, तो इसको हम लोग एपीजीपी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखो 6th वाला, देखो 6th स्टेटमेंट में क्या बोलता है, 6th स्टेटमेंट में a pair of rabbits are too young to produce in the first month, ठीक है। In the second month every subsequent months they produce new pair, each new pair of rabbits produce a new pair in the second month and every subsequent month, assuming no rabbit dies, number of pair of rabbit at the start of first, second and 6th। A pair of rabbit are too young to produce in their first month, in the second। तो पेयर मान लो 2 होगा ना, ठीक है, एक में 2 आते हैं ना, तो पेयर मतलब 2 होते हाँ, हैं। तो ऐसा होगा, फिर इंक्रीज होगा 2 3 फिर 5 8। तो इसमें कोई ये नहीं है, ऐसा डायग्राम देख सकते हो, पहले 1 है तो 1 ही रहा, फिर एक जो है 2 पेयर को प्रोड्यूस किया, ग्राफ फिर है तो हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बोल रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक लिस्ट दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो एक एक से बढ़ रहा है ना जी। तो ये T1 1 हो गया, T2 क्या हो गया 2 हो गया, T3 क्या हो गया 3, T4 क्या हो गया 4, समझा। तो इसका अगर मान लो आगे का लिखना है तो क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू T1 हो गया, Tn इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया ना, हाँ। मतलब A प्लस D, मतलब D आपका 1 है और A का वैल्यू 1 है ना। तो T4 T5 निकालना है तो A प्लस 4D होगा, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 1 प्लस 4 कितना आएगा 5 ना। 5 yes।
यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जी, ये दिया 100 70 40 10। तो ये अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, ठीक है ना? तो T1 क्या है 100, T2 कितना है 70, तो ये कितना आया तो ये 100 डिक्रीजिंग है ना, माइनस 30 ना, माइनस मतलब D आपका माइनस 30 है, समझा? T3 कितना है 40, तो 40 आ गया कितना 100 माइनस 2 इंटू डी ना, तो D 30 है तुम्हारा, तो माइनस 30 कर लो, 100 माइनस 60 कितना आएगा 40। 40। चलो लिख लो। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड में क्या है -3 -2 -1 0, ठीक है? तो बताओ ये आपका T1 है, T1 इक्वल टू -3, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। T2 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस D से, तो ये कितना दिया जी, ये -2 दिया है, तो D फाइंड कर सकते हैं। A का वैल्यू कितना है -3 प्लस D इज इक्वल टू -2, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा 3 -2 1 आएगा। इसका मतलब 1 ऐड करते जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा ना। तो ये भी AP है, चेक कर लिया। T3 कितना है, T3 है -1, तो A प्लस 2D होता है ना, तो -1 A का वैल्यू -3, तो D निकाल लेंगे, कितना आएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2D, तो 2 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, -1.0 कॉमा -1.5 -2.0 -2.5, तो इसको चेक करना है AP है कि नहीं है, तो चेक कर लेंगे। A इक्वल टू -1 है, तो निकाल लेंगे। ये आपका T1 भी तो है, T2 कितना है -1.5, तो ये होता है A प्लस D, -1.5 इज इक्वल टू -1 प्लस D, तो -1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू D, तो -0.5 इज इक्वल टू D, बराबर ना? तो D आ गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, ठीक है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ numbers, list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except first term, ठीक है? तो ऐड करके हम लोग दूसरा नेक्स्ट टर्म लाते हैं। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग को D बोलते हैं जी, ठीक है ना? तो ये दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है? ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ।